चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का लसअ तथा मसअ ज्ञात करना। आपको जो भी दशमलव संख्या दी रहे पहले उसको क्या करना है कि आपको भिन्न में बदल लेना है, ठीक है, अंश और हर में बदल लेना है। और फिर आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं। यदि भिन्न का आप लसअ निकालना चाहते हैं तो उसके क्या करेंगे, जो भी आपके पास भिन्न रहे उसके अंश और हर में बदल लेंगे। दशमलव संख्या रहेगा, पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के बाद यदि आप उसका लसअ ज्ञात करना चाहते हैं तो अंश में क्या रखेंगे, अंशों का लसअ ज्ञात करेंगे बटा यहाँ पे हरों का मसअ ज्ञात करेंगे। यदि आप भिन्न का मसअ ज्ञात करना चाहते हैं तो अंशों का मसअ ज्ञात करेंगे और हरों का लसअ ज्ञात करेंगे। आप इससे याद रख पाएंगे कि यदि लसअ ज्ञात करना है तो लसअ अंश में रहेगा, ठीक है, अंश जो अंश वाली संख्या रहेंगी उनका आपको लसअ ज्ञात करना रहेगा और हर वाली संख्याओं का मसअ। यदि भिन्न का मसअ ज्ञात करना रहेगा तो अंश वाली संख्याओं का आप मसअ ज्ञात करेंगे और हर वाली संख्याओं का लसअ ज्ञात करेंगे। चलिए, जब आपको भिन्नों का लसअ ज्ञात करना रहेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे और भिन्नों का मसअ ज्ञात करना रहेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे। और हम लोग दशमलव संख्या का पढ़ रहे हैं तो पहले दशमलव संख्या क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। फिर यदि लसअ ज्ञात करना है तो यह फार्मूला, यदि जो भी दशमलव आपकी संख्या है उसको भिन्न में बदलने के बाद यदि मसअ ज्ञात करना है तो फिर यह फार्मूला। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण के लिए एक प्रश्न ले लिया है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 हमने लिख दिया। यहाँ पे 3.6 है, एक संख्या आपको यह दे दिया गया 3.6, एक 1.2 है और 4.8 का लसअ ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं का हम लोग लसअ ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग। तो चलिए, इन तीनों संख्याओं को हम नोट कर लेते हैं। लिख देते हैं 3.6, 1.2 और 4.8 का हम लोग लिख देते हैं लसअ ज्ञात करना चाहते हैं। लसअ मतलब लघुत्तम समापवर्त होता है। मतलब यहाँ पे ये जो तीन संख्याएं दी गई है ना, इनका यदि हम लोग गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ते जाएं तो सबसे छोटा से छोटा क्या गुणज हम लोग वही नीचे ले सकते हैं, ठीक है। यही होता है लघुत्तम समापवर्त लसअ का मतलब। चलिए, यहाँ पर हम लिख दिए 3.6, 1.2 और 4.8 का लसअ। तो पहले हम लोग क्या कर लें, इसको भिन्न में बदल लें। तो जब हम लोग के पास यहाँ पे 3.6 है ना, 3.6 का मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग इसको भिन्न में लिखें, देखिए एक संख्या आपके पास 3.6 है, 3.6 का क्या हम लोग लिख सकते हैं, यह 36/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग 36 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, इकाई के एक का स्थान बाद 3.6 हो जाएगा। इसको हम लोग यह लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 3.6 को भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे अंश में 36 आ जाएगा, हर में 10 आ जाएगा। चलिए, और एक संख्या आपके पास है यह 1.2 है ना, 1.2, इसको हम लोग क्या लिख दें, 12/10 लिख देते हैं। अभी 12 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो इकाई एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं, यह 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने हर में 10 लिख दिया है, यहाँ पे 1.2 का मतलब यहाँ पे 12/10 ये हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 4.8 है ना, 4.8 का मतलब क्या हुआ, 48 बटा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो जो भी आपके पास दशमलव संख्या दी रहे पहले उसको आपको क्या करना है, भिन्न में बदल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अंश और हर में बदल लिया, ठीक है। यहाँ पे 3.6 को यहाँ पे 36/10 लिख दिया, 1.2 को 12/10 और यहाँ पे 4.8 का मतलब हुआ कि 48/10। चलिए, अब इसको हम लोग नोट करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 36 बटा यहाँ पे 36/10 हो जाएगा, कामा 12/10 हो जाएगा यह, ठीक है। और यहाँ पे जो 48 बटा है ये हो जाएगा 4.8 जो है 48/10 का लसअ। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं ना कि जो अंश वाली संख्या है हर वाली संख्या है, दोनों संख्याएं 2 से विभाजित है, ठीक है। यह भी यहाँ पर भी सब विभाजित है ना, तो इसको अंश और हर को विभाजित कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर हम लोग विभाजित कर देते हैं। 36 में आप 2 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 होता है, तो यहाँ पे यह 18 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 10 में यदि आप 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, यह 5 हो गया। चलिए, जब 12 में आप 2 से भाग देंगे तो यह आधा हो जाएगा, 2 से भाग देंगे किस संख्या को तो आधा कर देगा, ठीक है। तो जो अंश का संख्या है वो हर का संख्या है, ये सब विभाजित हो रहा है 2 से, ठीक है, इसीलिए हम विभाजित कर दे रहे हैं दोनों को। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में भाग देंगे तो यह आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जब 48 है, 48 का आधा कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो जाएगा, यह 24 हो जाएगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे हर विभाजित हो रहा था 2 से, तो 2 से यहाँ पे 10 में भाग देंगे तो यह 5 हो जाएगा, का हम लोग लिख देते हैं लसअ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ज्ञात करना है लसअ, तो हम लोग इसके लिए क्या करें, अंशों का लसअ ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या ज्ञात करना है लसअ, तो जो भी यहाँ पे आपके पास संख्या दी गई है, ठीक है, जो यहाँ पे दशमलव संख्या थी उसको पहले हमने काम किया भिन्न में बदला, ठीक है। यदि अंश और हर में विभाजित हो रहा है तो विभाजित करके उसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ना कि यहाँ पे अंश का जो संख्या है लसअ ज्ञात करना है, तो अंश वाली संख्याओं का आपको लसअ ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख देते हैं 18, 6, 24 का हम लोग को लसअ ज्ञात करना होगा। और बटा यहाँ पे जो हर वाली संख्या है 5, 5, 5 जो हर वाली संख्या है इनका का मसअ ज्ञात करना रहता है। तो चलिए, यहाँ पे जो अंश वाली संख्या है इनका हम लोग यहाँ पे भाग विधि से इनका हम लोग लसअ ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से खींच देते हैं और जो संख्या है उनको नोट करते हैं। यहाँ पे 18 है, हटा देते हैं, यहाँ पे 18, 6, 24 है, ठीक है। यही तीन संख्याएं, इन तीनों संख्याओं का हम लोग लसअ ज्ञात करते हैं। देखिए, संख्या क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित कर लेते हैं, दोनों 18 हो जाएगा, 2 3 6
और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 24 का आधा हो जाएगा। चलिए फिर 2 से हम लोग भाग देते हैं तो सिर्फ इसमें यह संख्या विभाजित है, तो 2 से भाग देंगे तो यह इसी प्रकार से नोट कर देंगे, इसको इसी प्रकार से, और इसमें भाग देंगे 2 छक 12 हो जाएगा। चलिए फिर ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से भाग देते हैं, यहाँ पे 9 को इस प्रकार से नोट कर देंगे, 3 को इसी प्रकार से, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। चलिए अब संख्या 3 से विभाजित है, 3 से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो भी आपके पास संख्याएं रहती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जो भी गुणनखंड रहता है उनका आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दी गई संख्याओं का आप एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3। अभी संख्या 3 से विभाजित है, 3 से भाग दे लेते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। बस इन संख्याओं का लसा आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इन संख्याओं का आप जो भी अभाज्य गुणनखंड मिला इनका आप गुणा कर लीजिए। चलिए इन संख्याओं का आपस में गुणा करके इन संख्याओं का हम लोग लसा ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं। लसा हो जाएगा 18 6 24, इनका क्या हो जाएगा, ये सब जो अभाज्य गुणनखंड मिले इनका आप गुणा कर दीजिए आपस में। 2 3 ठो मिला है 2, और 2 आपको 3 मिला हुआ है, तो यहाँ पे जब 3 2 का आप गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 8 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 8 9 72 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का आपको ना यहाँ पे 18 6 24 इनका आपको एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मिला कितना, 72 मिला है, तो आप 72 अंश में लिख दीजिए। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं हम, अंश में आ गया आपका 72। और चलिए इन संख्याओं का आपको मसा ज्ञात करना है, जो कि आपको कुल 3 5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करना रहता है, जो भी आपके पास अभाज्य, जो भी आपके पास संख्याएं रहती है उनका अभाज्य गुणनखंड करना रहता है, और अभाज्य गुणनखंड करके आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, वही होता है आपका एचसीएफ, तो वहीं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, है ना। एचसीएफ कह दीजिए या मसा कह दीजिए, महत्तम समापवर्तक कह दीजिए। तो यहाँ पे 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 ही लिख देते हैं, 5 बराबर 5, या 5 गुणते आप 1 लिख सकते हैं। चलिए 5, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों संख्याएं 5 ही है ना, तो यहाँ पे इन संख्याओं में चलिए गुणे 1 करके ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देख रहे हैं 5 क्या है, तीनों में है, तो इन तीनों संख्याएं 5 हैं, तो इनका एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो कि आपका मसा है, मसा हम लोग लिख देते हैं, मसा 5 5 का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें यही है, 5 ही है, तो 5 ही हो जाएगा, जो कि इन संख्याओं के, जो कि अभाज्य ही संख्या है, 5 5 5 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, देख रहे हैं सेम ही संख्या है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। चलिए 5 को हम लोग लिख देते हैं, हर में 5 हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जब आप 72 में 5 से भाग देंगे तो बस यहाँ पर आपको भाग दे लेना है। ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, भाग देंगे तो एक बार तो भाग चला ही जाएगा, तो यहाँ पर 7 था ना, 7 में से आप 5 घटा देंगे तो 2 बचा है, 2 और 2 22 बचा हुआ है। जब 22 में 5 से आप भाग देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब 10 मिनट लगेगा क्योंकि अब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा हुआ है 20, 2 बचा हुआ है। ठीक है, 2 बचा हुआ है, और दशमलव को जैसे 0 लगा देंगे और फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 14.4 आ जाएगा। या फिर दिक्कत हो तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, 72 में 5 से आप भाग दे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार तो भाग चला ही जाएगा, एक बार भाग दे देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, घटकर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 को नोट कर देंगे, फिर 5 चौका 20 हो गया। अब भाग जा ही नहीं रहा है, ठीक है, घटाने पर अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो इस प्रकार पूरा विभाजित हो गया। तो यही आपको निकल कर आ गया 72 में जब आपने 5 से भाग दिया तो 14.4 निकल कर आ गया, जो कि क्या है, इन संख्याओं का आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मिला हुआ है। ठीक है, एलसीएम है। यहाँ पे यदि 3.6 और 1.2 और 4.8 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो सबसे छोटा से छोटा गुणज यही हो सकता है। ठीक है, जब आप इन तीनों संख्याओं का आप ना पहाड़ा पढ़ेंगे, 3.6 1.2 और 4.8 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो सबसे छोटा से छोटा गुणज आपको यही मिलेगा। 14.8 जो है, नहीं 14.4 जो है, इसके पहाड़े में भी आएगा, इसके पहाड़े में भी, और इसके पहाड़े में भी सबसे छोटा से छोटा गुणज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लसा हम लोग को कितना मिला, या इसको एलसीएम करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 3.6 कामा 1.2 कामा 4.8 आपको कितना मिला, 14.4। तो इसी प्रकार से आपको दशमलव संख्याओं का लसा ज्ञात करना है ना। जो भी आपके पास लसा की संख्याएं दी गई हैं, दशमलव संख्याएं, उनको पहले एक काम करिए, भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलने के बाद यदि आप क्या करना है, आपको अंशों का लसा ज्ञात करना है और हरों का मसा ज्ञात करना होता है। ठीक है, यदि लसा का फार्मूला है, मतलब यदि हम लोग को लसा ज्ञात करना है, तो अंश वाली संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे और हर वाली संख्याओं का मसा। तो यदि आप चाहते हैं तो अंश और हर को विभाजित कर लीजिए। ठीक है, विभाजित करेंगे तो छोटा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर भी आपको यहाँ पे लास्ट में भाग ही देना है, भाग देकर यहाँ पे विभाजित ही कर लेना है। ठीक है, यदि आप 36 12 48 का एलसीएम ज्ञात करके यहाँ पे 10 10 10 इनका एचसीएफ से आप भाग देंगे, तभी भी आपको यही आएगा, 14.4 ही आएगा।
तो यदि विभाजित हो रहा है तो उसको विभाजित करके छोटा कर लीजिए। और फिर क्या करेंगे, अंशों का आप लसा ज्ञात करना है तो अंशों का लसा ज्ञात कर दिया हमने और हरों का मसा ज्ञात कर दिया। तो यहाँ पे 18, 6, 24 का लसा हम लोग को 72 निकल कर आए। मतलब यदि हम लोग 18, 6 और 24 का पहाड़ा पढ़े ना, गुणज करें, मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार से इन संख्याओं में गुणा किया जाए तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा छोटा गुणज यही होगा, ये 72 ही होगा। ठीक है। और 5, 5, 5 इन संख्याओं का मसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों संख्याओं में से अधिक हम लोग क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो संख्या 5 है। और जब 72 में 5 से भाग दे देंगे तो आपको 14.4 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि लसा यहाँ पे 3.6 है, 3.6, 1.2, 4.8, यह आपको मिला 14.4। तो इस प्रकार से हमने लसा समझ लिया। चलिए, तो हमने उदाहरण नंबर 2 ले लिया। यहाँ पे संख्याएं हम लोग को दी गई 1.5, 2.5 और 6.5 का हमें मसा यहाँ पे ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में हम लोग लसा ज्ञात किया और यहाँ पे दूसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पे मसा ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जो भी आपकी दशमलव संख्या दी गई है उसको आप भिन्न में बदलेंगे। ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग हल लिख देते हैं। पहले जो भी आपके पास संख्याएं दी गई हैं उनको आप भिन्न में बदलिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1.5, 2.5 और 6.5 का मसा ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो जब इन तीनों संख्याओं को आप भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे 1.5 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1.5 का मतलब 15 बटा, इसको 10 लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे 15 लिख देते हैं, यहाँ पे 15 बटा 10। यदि अभी आप 15 में ना 10 से भाग देंगे तो यही 1.5 आपका आ जाएगा। चलिए कामा लिख देते हैं, यहाँ पे 25 बटा या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कामा लिख देते हैं 65 बटा यहाँ पे 10 का हम लोग लिख देते हैं मसा। जो भी आपके पास पहले संख्या दी गई रहे उसको पहले आपको भिन्न में बदलना है। पहले हमने भिन्न में बदल लिया। और देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि अंश और हर वाली जो संख्या है ये 5 से अंश और हर विभाजित है, यहाँ पर भी 5 से विभाजित है, यहाँ पर भी 5 से विभाजित है। यदि विभाजित है तो विभाजित कर लीजिए, यदि नहीं आप करना चाहते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप अंश वाली संख्याओं को क्या कर देते हैं, मसा ज्ञात करना है और हर वाली संख्याओं को हम लोग को लसा ज्ञात करना है। ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी दशमलव संख्या दी गई उसका मसा ज्ञात करना है ना, तो अंश वाली संख्याओं का हम लोग क्या कर देंगे, जो भिन्न में बदलें तो अंश वाली संख्याओं का हम लोग मसा ज्ञात करें, हर वाली संख्याओं का लसा। तो यहाँ पे मसा ज्ञात करके देख रहे हैं हम, जो हम लोग का भिन्न है ना ये अंश और हर 5 से विभाजित है तो विभाजित कर लीजिए और आसान हो जाएगा। चलिए इसको विभाजित कर देते हैं। चलिए, तो अंश में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 के 15 हो जाएगा और हर में भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। कामा यहाँ पर लिख देते हैं, जब 5 अंश में भाग देंगे 5 से तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अंश में भाग देंगे यहाँ पे 5 से तो 5 से कम 5, फिर 5 3 15, 13 बार में विभाजित हो जाएगा। 65 में यदि आप 5 से भाग देंगे 13 बार में विभाजित हो जाएगा। और जब आप 10 में भाग देंगे 5 से तो 2 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अंश और हर क्या हो रहा था, 5 से विभाजित हो रहा था, हमने विभाजित कर लिया। ठीक है। तीनों संख्याएं आपस में विभाजित हो रही थी, अंश और हर 5 से विभाजित हो रहा था, तीनों संख्याएं, तो हमने विभाजित कर लिया। लिख देते हैं का मसा। इन्हीं तीनों संख्याओं को आपको मसा ज्ञात करना है। तो मसा ज्ञात करने के लिए जो भी अंश वाली संख्या है उनका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मसा। तो हम लोग लिख देते हैं 3, 5, 13 का हम लोग मसा ज्ञात करते हैं। चलिए, और हर वाली जो संख्या है 2, 2 का हम लोग लसा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लसा। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि तीनों संख्याओं का यदि हम लोग गुणनखंड करें तो ये तीनों संख्याएं तो अभाज्य गुणनखंड के ही रूप में है, 3 है, 5 है और 13 है। ठीक है। यही तीनों संख्याएं, इनका हम लोग मसा ज्ञात करना चाहते हैं। इनके तीनों गुणन यहाँ पे पहले से अभाज्य संख्या में तो इसको क्या ही हम लोग गुणनखंड करें, है ना, गुणनखंड नहीं करते हैं पहले से अभाज्य संख्या में। तो देख रहे हैं कि यह 3 है या 5 है या 13 है, तीनों का यहाँ पे गुणनखंड लिखा गया है तीनों संख्याओं का ना, तो इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। कुछ भी जब उभयनिष्ठ नहीं रहता है तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग बराबर करके लिख भी देते हैं। 3 गुणते 1 कर दीजिए, यहाँ पे 5 गुणते 1 कर दीजिए, यहाँ पे 13 गुणते 1 कर दीजिए। यदि आपको संख्याओं का मसा ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, तो आप देखेंगे कि यदि अभाज्य संख्याएं दी रहेंगी, है ना, तो उनका क्या होता है, मसा एक ही होता है ना। एक यदि कोई भी संख्या रहे उसका यदि गुणनखंड आप कर रहे हैं, गुणनखंड में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं रहता तो क्या रहता है, किसी भी संख्या में एक तो उभयनिष्ठ रहेगा ही रहेगा। ठीक है। इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में एक वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो क्या कर देगा, इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो एक ही क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मसा हो जाएगा, HCF। यहाँ पे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं रहता तो एक हो जाता है HCF। लिख देते हैं HCF। 3, 5, 13 का क्या आपको मिला, 1 मिला। ठीक है। एक ही वो बड़ा से बड़ा गुणनखंड उभयनिष्ठ है इन तीनों संख्याओं में, जो क्या कर देगा, इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। इसके अलावा और कोई नहीं गुणनखंड उभयनिष्ठ है। ठीक है। तो यहाँ पे HCF, यहाँ पे 3, 5 और 13, इसका क्या निकल कर आया, 1। ठीक है। और हर में यहाँ पे इन संख्याओं का आपको लसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 है तो इसका तो लसा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्याएं 2 ही हैं। इस प्रकार से यदि आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, एक ही बार में
हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 2 ही मिला। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों संख्याओं का क्या है, 2 2 2, ये तीनों अलग संख्याएं थी, तो इन तीनों संख्याओं का ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इन तीनों संख्याओं के गुणज, मतलब तीनों संख्याओं का यदि हम लोग पहाड़ा पढ़े ना, तो सबसे छोटा से छोटा गुणज क्या उभयनिष्ठ है, तो वो संख्या 2 ही है। ठीक है, तो यदि लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं 2 कामा 2 कामा 2 का आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बटा यहाँ पे 2 लिख देते हैं। जब अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 है ना, तो इसमें यदि 1 में आप 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के दशमलव कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे 10 में भाग देंगे, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 का आधा का मतलब यही होता है 0.5 ही हो गया। तो हम लोग को इन तीनों संख्याओं का मसा हम लोग को यही निकल कर आया गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 1.5 कामा 2.5 कामा 6.5 का मसा बराबर यहाँ पे 0.5 हम लोग को निकल कर आया। इन तीनों संख्याओं का ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यही है 0.5 है। 0.5 जो संख्या है ना, यह क्या कर देगा, इसको विभाजित कर देगा, इसको विभाजित करेगा। यहाँ पे जो भी आपके पास संख्याएं रही यदि उन संख्याओं का आप मैंने मसा निकाला हुआ है तो मसा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है ना। तीनों संख्याओं को गुणनखंड करके वो बड़ा से बड़ा यहाँ पे एक संख्या लिखा जाता है। ठीक है, इनके गुणनखंड का एक बड़ा से बड़ा संख्या जो क्या कर दे, इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का मसा आपको 0.5 निकला। तो जो भी आपके पास दशमलव संख्या दी गई रहे उसको आपको क्या करना है, पहले भिन्न में बदल लेना है। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के बाद अंश और हर विभाजित हो रहा है तो विभाजित करके छोटा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार से भी करेंगे तो तभी भी आपका मसा सेम ही आएगा। यदि विभाजित हो रहा है तो विभाजित करके आप काफ़ी आप आसान कर लेंगे। विभाजित करने के बाद यहाँ पर हम लोग को जो भी संख्या था, यहाँ पे अंश का क्या करेंगे, मसा ज्ञात करना है, तो अंश वाली संख्याओं का 3 5 13 का हमने मसा ज्ञात कर दिया। और यहाँ पे जो हर वाली जो भी संख्या रहेगी आपको उसका लसा ज्ञात करना रहेगा। तो यहाँ पे 3 5 13 इनका मसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें ना कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं था, तो इनका मसा कितना बना, 1 बना। ठीक है, एक ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। और यहाँ पे 2 2 2 का लसा, इन तीनों 2 का लसा हम लोग को क्या मिला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग को 2 ही मिला है। ठीक है, 2 2 2 यहाँ पे तीनों सेमी संख्या था, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और 1/2 में आप 2 से भाग, मतलब 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है, आधा होता है, तो यहाँ पे 0.5 हमने लिख दिया। तो जो भी हम लोग के पास संख्या थी उसका मसा हम निकाला तो 0.5 निकल कर आया। जो भी हम लोग का दशमलव संख्या थी 1.5 2.5 6.5 का मसा 0.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों संख्याओं में यदि हम लोग 0.5 से भाग देंगे, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों दशमलव संख्याओं का। 0.5 से यहाँ पे इन संख्याओं को हम लोग भाग देंगे तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो इसी प्रकार से आपको दशमलव संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना है ना। जो भी आपके पास दशमलव संख्या दी रहे, यदि मसा ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है, सर्वप्रथम क्या करना है हम लोग को, उनको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के बाद अंश और हर विभाजित हो रहा है तो विभाजित कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी आपका वही लसा मसा सेम ही आएगा। विभाजित कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो अंश और हर को विभाजित करने के बाद ना, जो भी यदि लसा ज्ञात करना है, जो भी आपके पास भिन्न दिया रहे, यदि उसका लसा ज्ञात करना है तो अंश वाली संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे और हर वाले संख्याओं का मसा ज्ञात करके अंश और हर को विभाजित करके आपको जो भी दशमलव संख्या मिलेगा वही लसा हो जाएगा। यदि आप उन संख्याओं का आपको मसा ज्ञात करना है तो जो भी आपके पास दशमलव संख्या है उसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न वाली जो अंश वाली संख्या है उनका मसा ज्ञात करना है तो अंश वाली संख्याओं का मसा ज्ञात करेंगे, हर वाली संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे। लसा ज्ञात करने के बाद वो अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या से भाग दे देंगे, जो भी आपके दशमलव संख्या में आ जाएगा वो, ठीक है, दशमलव संख्या में आ जाएगा तो वही हो जाएगा, उन संख्याओं का मसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे लसा और मसा दशमलव संख्याओं का। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।